घर में मौजूद वेस्ट मटेरियल को ज़रा सी तब्दीली करके नया बना लिया जाए तो उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। मुझे अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं कि इतनी चीज़ें मार्केट में सस्ती मिल जाती हैं, $1 शॉप बनी हुई हैं, 50-50 20-20 वाली सेल मेला लगा हुआ है, वहाँ से बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप फिर भी जुगाड़ करती रहती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि घर में कुछ अगर मटेरियल ऐसा है, आपके आसपास कोई चीज़ ऐसी है जो ज़रा से अंदाज़ बदलने से, ज़रा सा उसको पॉलिश कर लेने से नई निकल आती है, दोबारा काबिल इस्तेमाल हो जाती है, तो उसको करना चाहिए। व्हाई नॉट? तो ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ें ख़रीद नहीं सकती या मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं बहुत कंजूस हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा भी दिल करता है मैं नई चीज़ें ख़रीदूँ, मैं ख़रीदती भी हूँ ऑन एंड ऑफ, कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ भी नया शेयर करती रहती हूँ। लेकिन कुछ अगर नया होता है, हम घर में खुद से बना सकते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज भी मैं आपके साथ यही इन 2 बास्केट्स का यूज़ करके बताऊँगी। ये जो वेजिटेबल बास्केट्स होती हैं, ये ठेलों से मिल जाती हैं आराम से। आप इनको घर ला के बहुत अच्छे से बड़े-बड़े से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके सामने ये मैंने बास्केट का यूज़ किया है। इसको नीचे मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया और फैब्रिक के साथ इसको कवर कर लेंगे। किसी कवर पेपर से भी कवर कर सकते हैं। जो कवर पेपर से चीज़ कवर करते हैं ना, वो बस जल्दी फट जाते हैं। तो अगर मेहनत करनी ही है तो कोई फैब्रिक ले लें, कोई बेडशीट ले लें पुरानी सी, या जिसका भी प्रिंट सलामत हो और आप उसको बिछा बिछा के थक चुके हैं, या बच्चों के कोई ऐसी बेडशीट हम ले सकते हैं, कोई दुपट्टा ऐसा ले सकते हैं जिसका यूज़ करते हुए हम इस बड़ी सी बास्केट को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप देखें इसमें थोड़े डिज़ाइन भी थे, तो मैंने सबसे पहले इसके नाप के कार्डबोर्ड काट के रख लिए थे। इसके अलावा मैंने फैब्रिक काट के रख लिया था जितना मुझे रिक्वायर्ड था। पिछला जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया उसमें से कुछ कपड़ा बचा हुआ था, तो वो कपड़े का यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। तो उस एक चद्दर से 2 ऑर्गेनाइज़र मेरे बन गए, एक ये और एक पिछला जो आपके साथ रिसेंटली मैंने शेयर किया है। यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लगाया, ऊपर मास्किंग टेप लगा दी ताकि मज़बूत हो जाए और इसकी ग्रिप रहे। नीचे आपको पता है ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ साथ में मैं। इसके अंदर लगाने के लिए मेरे पास ये कपड़ा कम था, तो मैंने यूज़ कर लिया मैश बैग का। अब जो चीज़ हम ऑनलाइन दराज से मंगवाते हैं, ऑर्गेनाइज़र ज़्यादातर दराज से ही मिलते हैं, ऑफरें लगी होती हैं, सेल चल रही होती है, सस्ते मिल जाते हैं। 2-3 500-600 के मिल जाते हैं आराम से, कोई महंगे नहीं हैं। कोई डिलीवरी डालें तो 600-700 बन जाता है। जो वो 600-700 लगा के वो चीज़ जो है हमारी कुछ मंथ ही निकालती है, क्योंकि ये जो मैश बैग से बनी हुई चीज़ें हैं कोई ज़्यादा पायदार नहीं होती, उनके अंदर कार्डबोर्ड लगा हुआ होता है, ना एहतियात से इस्तेमाल करें तो शेप ख़राब हो जाती है, इतने कोई मज़बूत नहीं होते। तो ऐसी जो चीज़ें हैं घर में, अगर डब्बा ही आपके पास है उसको मैश बैग से कवर कर लें, बात तो वही आ गई, आपका 600-700 बच गया। कोई और चीज़ हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हम सलीके से पैसों की बचत करते हुए अपने घर को चला सकते हैं। इस तरह किसी को देखने से वीडियो में कोई चीज़ का आइडिया मिल जाता है, वो हमारे पास होती है लेकिन हम उसको उस नज़र से देख नहीं रहे होते, या हमें आइडिया नहीं होता कि इसको हम ऐसे तब्दील करेंगे तो नई लुक निकल के आएगी और हमारे लिए ये बड़ा प्यारा भी लगेगा, चीज़ डाली हुई भी अच्छी लगेगी। ऐसी जो बास्केट्स होती हैं गाँव में अक्सर लोगों ने इसमें बर्तन डाले हुए होते हैं। मैं अपना बताऊं, मेरे पास काफ़ी सारे प्याज आ गए थे, तो मैंने ये प्याज़ों के लिए मंगवाई थी कि मैं इसमें ऊपर नीचे प्याज डाल के रखूँगी। तो प्याज डालने से उनमें स्मेल आने लग गई, तो मैंने फिर खुले में उनको फैला दिया। तो फिर ये जो बास्केट्स थी इनका मैंने कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर लिया। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको सारा पहले कवर किया आपके सामने, अंदर मैश बैग लगा लिया, बाहर कपड़ा लगा दिया और बेस में मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया ताकि अंदर से ये प्यारा लगे, मज़बूत सी बेस बन जाए इसकी। फिर ऊपर मैंने फैब्रिक लगा दिया। अब ज़रा सा कपड़ा इस्तेमाल करने से ये कितनी प्यारी लगने लग गई। कोई कह सकता है ये वही काले रंग की टोकरियाँ हैं जो आम हर जगह ठेलों पे पड़ी नज़र आती हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है। बच्चे इस्तेमाल करें, बच्चों के टॉयज़ डाल के रख सकते हैं आप, अलमारियों के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें डाल के रख सकते हैं, सौदा सलफ डाल के रखा जा सकता है। अगर अलमारियों में स्पेस कम है, रेंटल हाउस है, घर छोटे हैं, अलमारियाँ कम हैं, है ही नहीं, किसी की होती नहीं है अलमारियाँ घर में, तो बड़ा मसला होता है। तो ख़ास करके औरतों को ही होता है। तो हम ऐसी चीज़ें बना के अपनी काम को आसान बना सकते हैं। कोई कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है।
टाइम मैनेज करना पड़ता है। अगर आपने कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर जूट की रोप से कवर कर लिया, नीचे भी जूट की रोप लगा दूँगी। कहीं से मैंने ग्लू लगा दी, कहीं मैंने नहीं लगाई है। इस तरह करके ये हमारा जी ऑर्गेनाइज़र बन गया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। जो लोग सिर्फ टॉन्ट मारने आते हैं ना, तो वो अपनी चोंच बंद रखा करें। तो उनके उनको कोई ज़रूरत नहीं है वैसे अपना फीडबैक शेयर करने की। इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारे अंदर भी एनर्जी आए नए नए आइडियाज़ बनाने की, और आप लोगों का प्यार देख के ही हमें मोटिवेशन मिलती है। ये प्लास्टिक ग्रेड या वेजिटेबल फ्रूट ग्रेड कहलाते हैं। इनको आमतौर पर सब्ज़ी, फल या सामान स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप इन्हें DIY और घर में मल्टीपल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है जूट का फैब्रिक। ये मैं स्टेशनरी की शॉप से लेके आई थी, और वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा 200 में, जो कि आसानी से इस बास्केट को कवर कर लेगा और बच भी जाएगा। अगर आप लोकल मार्केट से लेते हैं इससे भी सस्ता मिलेगा, और खुले में मिल जाएगा आपको। 200 में अच्छा खासा फैब्रिक आ जाता है, जिससे आप और चीज़ों को भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसी के साइज़ के पीसेस कर लिए थे, जो हमारी बॉटम को, साइडों को कवर कर देंगे। अगर आपके पास अच्छा खासा कोई कार्डबोर्ड का में डब्बा है, उसको यूज़ करें, और इसके नीचे बेस पे आप पहले कार्डबोर्ड लगाएं, फिर उसके ऊपर ये कपड़ा चिपकाएं, तो बहुत अच्छी बेस बन जाएगी इसकी। यहाँ पर मैंने जूट की रोप लेके उन निशानों को भी कवर कर लिया जहाँ से जोड़ नज़र आ रहे थे। जूट की जो रोप है ना, ये बारीक सी है, तो मैंने डबल में लगा ली थी। नीचे चारों तरफ ये लग चुकी है, ऊपर भी मैंने लगा दी थी कुछ इसी तरह से, ताकि ऊपर ये एक किनारी सी बन जाएगी। आप चाहें तो ऊपर जो ये हल्का सा कपड़ा नज़र आ रहा है ना, इसको और भी बढ़ा सकते हैं बाहर की साइड पे भी, ताकि ये धागे जो हैं नज़र ना आए। तो मैंने कटाई बहुत कम सी की थी, तो ये बिल्कुल ऊपर ही आ गया है मुँह के। चलें, ये भी कवर हो ही जाना है। मैंने कार्डबोर्ड के पीस ले लिए हैं, इसको मैं ये पेपर की मदद से कवर करूँगी। ये भी मैं 40 रुपीज़ में लेके आई हूँ, और इसके साथ मैंने ये इस पूरी को कवर कर लेना है। साथ कार्डबोर्ड की मदद ज़रूर लेंगे। मैं कीमती साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है ये कितने रुपए में रेडी हो गया है, क्योंकि बजट का भी ख्याल रखना होता है। समटाइम्स चीज़ें घर पे नहीं अवेलेबल होती हैं और ख़रीदने जाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको कवर किया है, मतलब पेपर लगाया है, और थोड़े से किनारे छोड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ पे मैं जूट लगाने वाली थी, मतलब जूट का ये रोप लगाने वाली थी। आप चाहें तो इसकी जगह पे जूट का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप रोप ना भी लगाएं तब भी चलेगा। मेरे पास तो थी अवेलेबल, तो मैंने कहा ज़रा और प्रेजेंटेबल लगेगा, तो मैंने यहाँ पर रोप का यूज़ कर लिया। साइडों पे कुछ इस तरह से हमने एक बॉर्डर बना देना है रोप का। इसी तरह से हमने ये चारों साइडें इसकी रेडी कर लेनी है, और यहाँ पर हम ग्लू गन का यूज़ करते हुए इसको स्टेप बाय स्टेप लगा देंगे, जो कि मैं लगा ही रही हूँ। अब आप चाहें तो इसकी जगह अल्फ़ी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो अल्फ़ी का यूज़ कर लें। चलें जी, ये बहुत अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। आप देखें ये इसकी लुक बदलती जा रही है। यहाँ पर मैंने एक मोटे वाली रस्सी का भी यूज़ किया था, क्योंकि ऊपर चौड़ाई बन गई थी। एक तो बास्केट की चौड़ाई आ गई, दूसरा कार्डबोर्ड की चौड़ाई आ गई, तो यहाँ फिर मैंने ऊपर मोटी वाली रस्सी का भी यूज़ कर लिया, ताकि कुछ भी बने ना, हमारा जो भी ऑर्गेनाइज़र बने वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, और हम उसको जैसे तैसे इस्तेमाल करें ना, तो जल्दी ख़राब ना हो। इसीलिए मैंने इसके सारे एजेस कट हर चीज़ को कवर किया है। और यहाँ पहले मैंने रस्सी लगाई थी, उसके बाद मैंने ये ना एक चुटिया रेडी कर ली है बारीक वाली रस्सी की मदद से। तो इसी की मदद से हम जो बाकी का पार्ट रहता है उसको भी कवर कर लेंगे कुछ इस तरह से। चलें जी, ये इसी तरह से कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र घर पे तैयार कर सकते हैं, जो मार्केट से ज़्यादा स्टडी होगा, इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। मैं कहती हूँ आपके 200 या 300 कह लें, 300 से ज़्यादा का नहीं बनेगा। ये बहुत अच्छा बजट फ्रेंडली बड़ी चीज़ें आप जैसे इसमें अपने मतलब
ग्रॉसरी को कंटेनर इसमें डाल के रख सकते हैं। किचन छोटा होता है, स्पेस कम होती है, समटाइम्स बर्तन ही पूरे आते हैं, ग्रॉसरी के लिए जगह नहीं बचती, तो आप इसमें ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करके अपने कहीं काउंटर टॉप पे रख सकते हैं। इसके अलावा जी आप इसमें कपड़े रख सकते हैं, और नहीं तो मैं तो यहाँ पे जी आपको बता दूँ, सीधी सी बात है कि मैं इसमें खेस रखने वाली हूँ। अलमारी में बड़ी खेस जगह घेरते हैं, हम तो खेस कहते हैं इधर पंजाब वाली साइड पे ना, खेस ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे सर्दियाँ जा रही हों, एंड पे सर्दी कम कम लगती है, या गर्मियाँ जा रही हों, तो इस तरह ना खेस इन दिनों काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, तो वो जगह भी बहुत घेरते हैं। तो मैं तो इनमें वही डाल के रखूँगी। आपके 3 से 4 ईज़िली आ जाएंगे, जिस तरह से इसकी हाइट होगी, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी कम है। इसमें 3 आए थे एक टाइम पे, आप इसमें बड़ी थोड़ी सी हाइट भी होती है, वो 4 आ जाएंगे या 5 भी आ सकते हैं। इसके अलावा जी हमारे पास अप्लाइंसेस होते हैं, और उनके लिए, उनको रखने के लिए जगह नहीं होती, तो हम इस तरह 1 बाय 1 करके इसमें अप्लाइंसेस रख सकते हैं, या अपने कोई क्लीनिंग आइटम्स रख सकते हैं। आप इसको मतलब इसको इस तरह से सजाने का मतलब ये है कि आप इसको सामने भी कहीं रखेंगे ना, तो बहुत प्यारा लगेगा, नज़र आएगा कि भाई घर को बड़े सलीके से संभाला गया है, चीज़ों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ किया गया है टाइम लगा के। तो इस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी प्यारी होगी, और घर भी सिमटा हुआ खूबसूरत नाइस लगेगा। आपको ये आइडिया कैसा लगा है मुझे लाजमी बताना है। मुझे भाई जी बड़ा ज़बरदस्त लगा है, बड़ा प्यारा सा लगा है। और ये मैंने जो फ्रोज़ी कलर इसमें यूज़ किया है ना, ये पेपर का, ये भी बड़ा प्यारा है, इसमें उठा उठा लग रहा है, एक अलग ही जान सी डाल दी है। ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने कुछ महीने पहले बना के दिखाया था आपको, तब से लेके अब तक इसमें मैंने लहसुन डाल के रखा हुआ है। मेरे पास अप्लाइंसेस के लिए तो एक रैक है, तो मैं यहाँ पर लहसुन आलू वगैरह डाल के रखती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों ने अलग मैस बनाया होता है किचन में। तो यहाँ पर हमेशा लहसुन पड़ा रहता है, कोई कचरा नहीं फैलता मेरा, तो प्यारी भी लगती है ये बास्केट पड़ी हुई। आप बताएं ये दोनों आइडियाज़ आपको कैसे लगे, क्योंकि वीडियो जो है थी वो टोकरी की थी, तो मैंने सोचा 2 आइडिया एक वीडियो में आ जाएंगे, तो आप लोगों को कोई भी पसंद आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।